अगर मेरी ट्रेड में आज के दिन में ये लॉस हो गया तो मैं हटा दूंगा। सिंपल। इसमें इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है कि कॉल में ये एसएल, पुट में ये एसएल, ये कटे तो ये चलाना नहीं। मैंने क्या बोला, आज मैं वो सिखाने वाला हूँ जो आप सब लोग कर सकते हैं। मेरे पास एक दो मेल आते हैं, लोग बोलते हैं कि सर मैं अपनी बाइक बेच दूँ फिर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूँ। इस टाइप के मेल आ रहे हैं। यार कैसे नहीं कर सकते तुम ट्रेडिंग इस टाइप से? अगर ये 3 से 4 महीने में आपको गलत लगे तो आप इसमें क्विक कर सकते हो, बट 3 से 4 महीने मैं इसको चलाऊंगा, ये मैं बोल रहा हूँ और मैं आपको इस चीज़ को दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक अगेन। एंड पिछले वीडियो में जब आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया तो मुझे जो स्टॉक ने वापस से इनवाइट किया है सो दैट आई कैन हेल्प जितने भी न्यू बिगिनर्स हैं या फिर स्टॉक मार्केट में जो एंट्री लेना चाहते हैं या फिर जो लोग ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है या कुछ है। तो 10 सालों के एक एक्सपीरियंस के बाद ना मेरा एक हक बनता है कि मैं लोगों को ये प्रूफ कर सकूं कि अगर आप एक बिगिनर भी हो ना तो सट्टा बोलने के पहले आपको एक लेवल ऑफ इन्फो चाहिए होती है किसी भी चीज़ के बारे में। आप बिना किसी जजमेंट के या बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते। तो सिमिलरली मैं आज आपको दिखाऊंगा कि अगर आप बिल्कुल न्यू हो और आपने आज तक स्टॉक मार्केट का नाम भी नहीं लिया है तो क्या हम सिंपल से सिंपल स्ट्रेटजी से भी कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हैं क्या। और थोड़ा बहुत मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एज अ बिगिनर आपका 100% गोल नहीं होना चाहिए कि इस साल मैं अपने पैसे डबल कर दूंगा, इस साल मैं 50% पैसे कमाऊंगा। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप, पहला बात तो है आपको कैपिटल नहीं खोनी चाहिए, दूसरा आपको थोड़ा 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 गेन करना चाहिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मेन गेम यहाँ पे कॉन्फिडेंस का है। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ कि आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे गेन कर सकते हो। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए क्या चाहिए? ग्रीन डेज चाहिए। मतलब अगर 21 दिन मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है पूरे महीने के अंदर तो आप 15 दिन अगर ग्रीन रहे तो इसका मतलब ये है कि आप अगले महीने भी ट्रेडिंग करोगे, अगले महीने भी ट्रेडिंग करोगे और फिर करोगे। और अगर आप ये करते रहे तो अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल हो जाओ। जो स्टॉक ने मुझे वापस इनवाइट किया है तो मैं वापस से थैंक यू बोलना चाहूँगा उन्हें कि मुझे वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि मैं इस जगह पे आके न्यू कमर्स को, बिगिनर्स को कुछ थोड़ा बहुत अपनी साइड से सिखा सकूँ। तो थैंक यू। एंड चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो मैं अगर बिगिनर लेवल की बात कर रहा हूँ तो मैं सिंपली ना आज इतनी सिंपल स्ट्रेटजी की बात करूंगा कि आपको लगेगा कि इससे पैसे नहीं बन सकते। ऑब्वियसली आपको लगेगा क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया। ठीक है, बट मैं दिखाऊंगा कि मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, इवन अभी मार्केट टाइम चल रहा है तो मैं लाइव में ट्रेड हो रहा है वो भी दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि एक छोटे कैपिटल से भी ट्रेड हो रहा है, मैं दिखाऊंगा कि इवन 5 CR से भी ट्रेड हो रहा है, और अभी मार्केट में उस स्ट्रेटजी का क्या हालचाल चल रहा है सारा यहीं पे मैं डेमो देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, तो देखो अभी, देखो मैंने पहले भी बोला था कि मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूं तो मैं सिर्फ बैंक निफ्टी की बात करूंगा अभी यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी अभी इस वक्त अगर देखें तो थोड़ा सा बुलिश मोड में चल रही है, पर अगर मैं एज अ ट्रेडर 10 साल हो गए मुझे, तो अब मैंने वो बंद कर दिया है कि मैंने ये चार्ट देखा, ये कैंडल देखी, ये ट्रेड ली, फटाफट ये सब बंद कर दिया है। मैंने अपना एक फोकस बनाया कि अगर मैं एक, मेरा नाम थीटा गेनर्स है ना, तो सिंपल सी बात है कि मैं भाग रहा हूँ किसके पीछे कि मुझे थीटा गेन करना है। तो स्टैटिकल अगर हम देखें तो 67%, 66% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहती है। ठीक है, तो मैंने एक साइड इसको आउट कर दिया कि मुझे अब ये पता है कि 66% ऑफ द टाइम जीतना है। अब इसको जीतने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि मैं कॉल और पुट के अगर ऑप्शंस को सेल करके रखूं तो 66% ऑफ द टाइम मैं जीतूंगा। ये जीतने वाला पार्ट हो गया। लेकिन जो 33% हारने वाला टाइम है उसमें मुझे हारना कितना है? 1%। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर हम इसको और इसको दोनों को मिला दें तो कैसा रहेगा? 68% विनिंग रेशियो है हमारे पास, 1% का हम लॉस मिला दे तो अब बचा कि हम कमाने क्या वाले हैं। तो 68% ऑफ द टाइम मार्केट कितना साइडवेज रहता है, किस दिन साइडवेज रहता है, ये आप फिक्स नहीं कर सकते। हो सकता है किस दिन आप 0.5% कमाओ, किस दिन हो सकता है आप 1% कमाओ, किसी दिन आप 3% भी कमा सकते हो। जैसे लास्ट जो अपना ट्यूसडे गया है ना, उस दिन मैंने 3% बनाए थे, और शायद आप अगर मुझे फॉलो करते हो तो आपने वो चीज़ देखी भी होगी। मैं आज भी आपको दिखाऊंगा कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। बट खोने का क्या है? खोना सिर्फ आपको 1% ही है। तो इसी वजह से 1% खोना और कभी कभी महीने में 1 या 2 बार 2.5 से 3% मिलना, यही आपका पूरा का पूरा गैप क्रिएट कर देता है और आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो। सिंपल है। स्ट्रेटजी क्या है? अगर पिछले वीडियो याद हो, अगर आपने ना देखा हो तो अभी आप आई बटन में देख सकते हो, वीडियो है, आप उसको जाके देखो। फिर उसको, ये वाला वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा रिलेशन समझ में आएगा। तो अगर हम बिगिनिंग करना चाहते हैं और नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें कॉल और पुट को सेल करना है सबसे पहले। तो अभी चलो हम चलते हैं, मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा एंड देन लाइव में दिखाऊंगा। और अभी मैं आ ही गया हूं तो मैं आपको पिछले 2 महीने का पीएनएल भी दिखाऊंगा, सिर्फ उस स्ट्रेटजी को लेके कि हम इसको कैसे रन कर सकते हैं और कितना पीएनएल था। तो देखो क्या होता है ना, मेरा काम सिर्फ बातें बकबक करना नहीं है, मैं ये सिखा सकूं कि आप कॉन्फिडेंस कैसे गेन करोगे, देन थोड़ा सा मोटिवेशन भी दे सकूं, एंड देन अभी मैं दिखाऊंगा कि 5 CR से वो कैसे चल रहा है, तो थोड़ा सा और आप मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, चलो। तो अभी हम पहुंचे, ये अभी देखो, ये एक मेरा रनिंग अकाउंट है जो अभी -11,000 चल रहा है।
मैं उनमें से नहीं हूँ जो लॉस छुपाऊँ, ठीक है। अभी मैं -11 चल रहा है ना, अभी मैं -2 लाख भी दिखाता हूँ 5 CR पे जो चल रहा होगा। चलो, तो क्रिएट स्ट्रेटजी पे चलते हैं। अगर हमें क्रिएट स्ट्रेटजी करनी है, तो स्ट्रेटजी के ना कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि एक इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना होता है। इंस्ट्रूमेंट चूज़ जैसे मेरे लिए बैंक निफ्टी है, किसी के लिए निफ्टी होगा, किसी के लिए फिन निफ्टी होगा। आजकल लोग मिड कैप में, सेंसेक्स में, सब में ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने चुना है बैंक निफ्टी, ओके। तो ये मैंने बैंक निफ्टी चुन लिया है। अब यहाँ पे ये रहता है कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट कब करनी है। तो देखो, मार्केट खुलनी है 9:15 पे, 3:30 पे खत्म हो जानी है। आपके पास इन बिटवीन टाइम है। बट अगर आपको थीटा गेन करना है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 1 बजे ट्रेड डालूंगा। ऑब्वियसली आपको मॉर्निंग टाइम में ट्रेड डालनी पड़ेगी, जिससे आप थीटा मतलब प्रीमियम बड़ी पकड़ सको, तभी तो जाके आप सीखने वाले हो, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रेडिंग का स्टार्ट टाइम है उसको 9:16 ही रखा है। अब 2 लेग है। अगर मैं नॉन डायरेक्शनल हूं तो मुझे कॉल और पुट दोनों बेचने पड़ेंगे। मैं ओनली कॉल और ओनली पुट बेचने वाला किनको बोलते हैं? डायरेक्शनल ट्रेडर्स को। तो नॉन डायरेक्शनल में मतलब मुझे 2 लेग चाहिए, जिसमें एक में कॉल है और एक पुट में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी सेल और एक एक क्वांटिटी, मतलब 15-15 क्वांटिटी एक एक लॉट से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज मैं आपको समझा दूं, मैं हूं अगर इस जगह पे जहां पे मैं बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूं, तो इस पीरियड में क्या होता है ना, मैं हट जाता हूं इन चीजों से कि चार्जेस मेरे क्या लगेंगे, ब्रोकरेज मेरा क्या लगेगा। बट एज अ बिगिनर, जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो और आपके पास 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपए हैं, उस टाइम पे आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हो गए या कुछ भी हो गया, उनका पर ऑर्डर टाइप की स्कीम है। अब उस पर ऑर्डर में क्या होता है, मैंने मारी 900 क्वांटिटी, आपने मारी 30 क्वांटिटी, दोनों का ब्रोकरेज सेम है ऑलमोस्ट। मेरी 900 क्वांटिटी क्या पता कट कट करके 4 पार्ट में गई हो, तब भी मेरे को कितने रुपए लगने हैं? 80 रुपए लगने हैं। आपको 20-20-20 करके लगते रहेंगे। हम दोनों का ब्रोकरेज ऑलमोस्ट सेम होगा, मैं बिल्कुल सेम नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम होगा। बट मैंने 900 क्वांटिटी से मान लो आज लाख रुपए कमाए हैं, और आपने सेम में 1000 रुपए कमाए। आपका 20-30% उठ जाएगा ब्रोकरेज में, और मुझे फील भी नहीं होगा कोई ब्रोकरेज लगी थी। तो मैं हमेशा ही समझाऊंगा कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो और ऐसे प्लेटफॉर्म्स में ट्रेडिंग कर रहे हो जहां पे एल्गो यूज होती है या सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होती है, वहां पे एक लॉट से काम नहीं चलेगा, और सेलिंग में एक लॉट से काम नहीं चलेगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप ट्राई कर रहे हो तो 2 से 3 लॉट में करो, जिससे आपको एब्सोल्यूट प्रॉफिट देखने को मिले। एब्सोल्यूट प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे 2 लेग्स लिए, कॉल और पुट। और एट द मनी की जगह देखो, जब से मार्केट में अभी रिसेंटली, जब आपको अगर याद हो तो इंडिया विक्स 10 पे हिट कर गई थी। इंडिया विक्स बेसिकली जो आपका इंडेक्स चल रहा है, जैसे हमारा जो मेन इंडेक्स है निफ्टी 50, वो उसकी वॉलिटिलिटी बताता है। अगर इंडिया विक्स आपकी मान लो 11% चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी वॉलिटिलिटी है वो 11% से अप एंड डाउन मूव कर सकती है। वॉलिटिलिटी से ही फियर एंड ग्रीड भी नापा जाता है। अगर वॉलिटिलिटी लो चल रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट में ज़्यादा कोई फियर नहीं है। बट इस वक्त अगर आप जाके देखोगे तो हमारी वॉलिटिलिटी ऑलमोस्ट 21 पे चल रही है, जो कि एक हायर लेवल पे मानी जाती है। इसका मतलब मार्केट वॉलेटाइल होने के चांसेस है। 10 पे हिट करने के बावजूद आपके पास प्रीमियम काफ़ी 200, 300, 250 ऐसा देखने को मिल रहा था। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। बट आप इलेक्शन को निकल जाने दो, उसके बाद आप ना मतलब तरस जाओगे प्रीमियम्स के लिए, जिस हिसाब से डेली एक्सपायरी जाती जा रही है ना, और लोग उसमें इंटर करते जा रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग इस वक्त इंडिया में मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है दूसरे किसी कंट्री से, हम इतना ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शन में। तो इससे क्या होता है ना, धीरे 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 करके आपको जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, जो प्रीमियम चाहिए होती है, वो मिलना बंद हो जाएंगी। 2022 के जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो टाइमलाइन है, उसको एक बार जाके चेक करना। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं जो प्रॉफिटेबल हो, मतलब फिक्स सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल हो, उस टाइम पे नहीं हो सका। आप कोई भी प्लेटफॉर्म चुन लो, कहीं पे भी टेस्टिंग कर लो, वो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं था? क्योंकि प्रीमियम ही ऐसी नहीं थी कि आप कर सको। इस वक्त प्रीमियम है, तो मैं ये बोलूंगा कि अभी अगले 4 महीने तो आप बिल्कुल सुखी जीवन जीने वाले हो। तो चलो ट्राई कर लेते हैं, क्या पता अगले 4 महीने मैं और मेरी ये बातें आपके काम आ जाए। ठीक है, तो मैंने चुना है कि मुझे एट द मनी में ना रहते हुए इन द मनी में रहना है। मैं थोड़े बड़े प्रीमियम बेचना चाहता हूँ, दैट्स इट, उसका और कोई रीजन नहीं है। अगर हम एसएल परसेंटेज की बात करें तो मैं एसएल परसेंटेज यहाँ नहीं रखना चाहता कुछ भी। मतलब मैं अपनी ट्रेड के लेग पे एसएल परसेंटेज नहीं रखना चाहता। मतलब मैंने अगर कॉल बेचा है और एक पुट बेचा है, 100 रुपए का कॉल है, 100 रुपए का पुट है, मैंने कल समझाया था आपको, वो जमाना जा चुका है जब 920 स्ट्रैडल चला करता था कि आपने बेचे कॉल और पुट एट द मनी के और 25% का एसएल लगाया, एक साइड कटा और चलने दिया। वो स्ट्रेटजी अब काम नहीं करती है। इसका मतलब है 100 रुपए का कॉल, 100 रुपए के पुट में अगर आप 25% का एसएल लगाने वाले हो तो वो पक्का कटेगा और आपकी ट्रेड नहीं चलने वाली। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एसएल का पार्ट हटा देते हैं, लेग वाइज हम एसएल रखते ही नहीं है। मैंने यहाँ पे ना टेक प्रॉफिट रखा है, कोई मेरे को लेना देना नहीं है। मैं सिंपली ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरी ट्रेड में आज के दिन में ये लॉस हो गया तो मैं हटा दूंगा, सिंपल। इसमें इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है कि कॉल में ये एसएल, पुट में ये एसएल, ये कटे तो ये चलाना नहीं। मैंने क्या बोला, आज मैं वो सिखाने वाला हूँ जो आप सब लोग कर सकते हो। तो आज मैं यहाँ पे कोई एसएल नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, और यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ कि मुझे सिर्फ
एक लॉट के हिसाब से 1650 रुपए खोने। तो ये स्ट्रेटजी अभी देखो कहाँ तक पहुंची है। आपने एक कॉल बेचा है, आपने एक पुट बेचा है, और ओवरऑल आपने बोला है कि 1650 रुपए अगर एसएल गया तो आज की मेरी ट्रेडिंग खत्म। क्लियर है ना? चलो अब एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, टेस्टिंग जो स्टॉक्स। ओके डन। अब मैंने इसको सेव कर दिया और अभी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, इसमें सिर्फ एक एसएल लगा हुआ है और मैं इसको आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ फॉर 2 ईयर्स। ओके 15 क्वांटिटी मतलब एक लॉट है, बट आई विल रिकमेंड कि आपको 2 से 3 लॉट करने चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट दैट एब्सोल्यूट प्रॉफिट, तो मोटिवेशन फील नहीं होगा। ओके अभी जब मैंने इसको बैक टेस्ट किया तो ये मुझे लगभग 95,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है फॉर लास्ट 2 ईयर्स। बहुत बुरे 2 ईयर्स से, देखो 2023 सबके लिए बुरा था, तो अगर उसमें भी ये थोड़ा बहुत आपको कमा के दे रहा है तो इट्स फाइन, ये कमा के दे रहा है अभी, बट मैं इसको अभी और रिफाइन करूंगा। दिस इज बिल्कुल सिंपलेस्ट है, बट इतना भी काम नहीं करेगा, इतना सिंपल भी काम नहीं करेगा। एंड अगर आप देखोगे कि इसमें जो मैक्स ड्रॉडाउन है ना वो 12,371 रुपए है, मतलब ऑलमोस्ट 13% के आसपास है अगर हम लाख रुपए के हिसाब से जज करें, क्योंकि देखो एक लॉट अगर आप कॉल बेचोगे और पुट बेचोगे लगभग लाख रुपए आपके लगने वाले 95, किसी ब्रोकर में 1.10 भी लग सकते हैं, तो आपको 95 मिल रहा है, मतलब आपने 100% के आसपास प्रॉफिट कमाया 2 सालों में, डिवाइड बाई 2 मतलब 50, इसमें से चार्जेस हटेंगे। मैं सिंपली देखो हमेशा ये बोलता हूँ, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा हो ना उसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे ना अगर, तो आपकी सारी एक्सपेक्टेशन मीट हो जाएंगी। वरना क्या होता है बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स में आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाए जाते हैं कि 300% का प्रॉफिट हुआ, 400% का हुआ। जो भी आपकी स्ट्रेटजी बनाने के बाद दिख रहा हो उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, सारे चार्जेस स्लिपेज सब खत्म हो जाएगा, और जो आ रहा हो उसको समझना वो एग्जैक्ट है, उससे ज्यादा आगे आपकी खुशी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे 50% मतलब 100% प्रॉफिट दिख रहा है 2 सालों में, मैं सिंपली इसको कर देता हूँ डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास 50, मतलब अल्टीमेटली भी मैं 25% पर एनम बनाने वाला हूँ। तो ये चीज से क्या है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन राइट होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे यार मैं 2 साल में मेरे पैसे डबल हैं, तो आप अलग ही खुशी में चले जाओगे। इसी खुशी से जब लाइव ट्रेडिंग में जाओगे ना और लॉस होना स्टार्ट होता है, सारा धराशायी हो जाएगा और आप बोलोगे ये प्लेटफॉर्म गलत है, ये भी सट्टा है, स्टॉक मार्केट भी सट्टा है। तो वहां से हटो, एक्सपेक्टेशन को राइट रखो। ओके यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हमारा जो विनिंग डेज है वो 62% के आसपास है, तो मतलब वो जो स्टैटिकल फॉर्म है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। हम 65 के आसपास विनिंग रहेंगे अगर आप सेलिंग कर रहे हो, उसमें आपको कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जो आपका मैक्स लॉस है लगभग 2000 के आसपास है। अब ये 2000 कैसे, आप बोलोगे कि आपने 1650 सेट किया था, फिर भी यहाँ पे मैक्स लॉस 2000 कैसे हुआ? 2000 इस वजह से हुआ, कई बार जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं और जो हमारी एसएल वाली कैंडल होती है वो बड़ी बन सकती है। आप 1 मिनट की कैंडल पे क्लोजिंग चल रही है, अब मान लो आपका एसएल हिट हो गया है 30 सेकंड पे, मतलब 9:19 30 सेकंड पे आपका एसएल हिट हो चुका है, मतलब 1650 रुपए हिट हो चुके हैं, बट उसको क्लोज होने में अभी 30 सेकंड बाकी है। 30 सेकंड बाद जो आपका प्राइस था जिसका भी, वो और 10 रुपए ऊपर चला गया, तो जो आपका एसएल 1650 था वो क्लोजिंग होते होते आपको 2000 हिट कर गया। ये रेयर सिनेरियो है, बट साल में 10 से 20 बार होता जरूर है, और ये कई बार कम भी हो सकता है 1650 के नीचे भी आ जाए, तो ये एवरेजन चलता रहता है। इसी को लोग कई बार स्लिपेज बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता स्लिपेज क्या होता है, स्लिपेज बेसिकली ये कि जब आप बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड कर रहे होते हो तो वो जो 1-2 रुपए का एंट्री और एग्जिट के बीच में गैप बन जाता है, दैट इज स्लिपेज। ओके डन है। देखो अगर आप एवरेज डे में अगर हम लॉस की बात करें तो आप 1350 रुपए के आसपास खोते हो एवरेजन, और जब आप कमाने की बात करें तो लगभग आप 1200 रुपए के आसपास कमाते हो। ऑप्शन सेलिंग और बाइंग के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो आपने जो एवरेज लॉस है आपका पर डे का और जो एवरेज प्रॉफिट है वो सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। कई बार जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम होता है, क्यों? क्योंकि आपके जो विनिंग डेज है वो ज्यादा है। बाइंग के अंदर क्या होता है, बाइंग में आप अगर 1000 खो रहे हो तो आपको 3000 कमाने पड़ेंगे, तभी आपने एक बेटर स्ट्रेटजी बनाई है। लेकिन अगर बाइंग में 1:1 है ना प्रॉफिट और लॉस, तो समझना वो स्ट्रेटजी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आपको बाइंग में, ऑप्शन बाइंग के अंदर रिस्क रिवॉर्ड 1:3-4 भी रखना पड़ सकता है, सेलिंग में ऐसा नहीं है। क्यों? बाइंग में आप 33% ही जीतते हो, यहाँ पे आप 68% जीतते हो, यही एक बहुत बड़ा गैप है। ओके अब ये स्ट्रेटजी देखो ओके है, ठीक है, ये ओके है, ये बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं एज अ बिगिनर, मैं नहीं चाहता कि मैं 10 में से सिर्फ 6 बार ग्रीन देखूं, मैं चाहता हूं 10 में से मैं 7 या 8 बार ग्रीन देखूं, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अगर किसी ने नाम ना सुना हो, मैं बात करने वाला हूं ट्रेलिंग एसएल की। और हम इस बार ट्रेलिंग एसएल नहीं करेंगे, हम ट्रेल प्रॉफिट करेंगे। देखो ट्रेलिंग एसएल क्या होता है, आपने सुना कि मैंने 100 का 90 पे एसएल लगाया, मार्केट थोड़ी ऊपर गई, मैंने एसएल खींच लिया। मैं क्या करने वाला हूं, अगर मैं प्रॉफिट में आ जाऊं आज के दिन, ओके एक हम नंबर डिसाइड करेंगे कि इतने प्रॉफिट में आ जाऊं, तो उसके बाद मुझे लॉस में क्लोज नहीं होना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक बिगिनर की। कई बार आप 4-5 हजार प्रॉफिट में चले जाते हो, फिर प्रॉफिट की ही लालच में जब वो प्रॉफिट 2000 पे आ जाता है, 1000 पे आ जाता है, फिर आप सोचने लगते हो ये फिर से 5000 पे जाएगा। ये करते करते आप निगेटिव में क्लोज कर देते हो, और यही सबसे बड़ी गलती है।
तो हम क्या करने वाले हैं कि इसी सेम स्ट्रेटजी को हम प्रॉफिट में बनाएंगे कि अगर मुझे इतना प्रॉफिट मिल गया तो मैं आज प्रॉफिट में ही क्लोज करूंगा, मुझे लॉस में नहीं जाना। अब इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आप ग्रीन में क्लोज कर पाओगे डेज। ठीक है, चलिए तो वापस चलते हैं। अब मैं इसी स्ट्रेटजी को थोड़ा एडिट करता हूँ। एडिट करके मुझे सिर्फ यहाँ पे ट्रेल प्रॉफिट लगाना है। अब एवरेजन मैं एज पर माई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैं डेली यूज करता हूँ। आप अगर एक एक लॉट बैंक निफ्टी के बेचते हो, वो भी इन द मनी, मतलब बेसिकली 300 का प्राइस बेच रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं एवरेज में 60 पॉइंट कमाते हो। एवरेज बता रहा हूँ मैं, कई बार आप 150 पॉइंट भी कमा सकते हो, डिपेंड करता है, बट 60 एवरेज है। तो लगभग अगर 15 क्वांटिटी में 60 का इंटू करूं तो कितना आएगा, लगभग 900 रुपए के आसपास। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं 700-800 रुपए पहुंच जाऊं एक बार, तो मुझे आज लॉस में खत्म नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, ट्रेल प्रॉफिट ऑन एवरी इंक्रीज ऑफ 800 रुपीज, मतलब अगर मैं 800 पे एक बार पहुंचा तो मैं कम से कम 250 रुपीज के आसपास बुक कर लूं। मतलब अगर मेरा प्रॉफिट 800 पहुंचेगा और वो वापस आके 250 पे रुका, ट्रेड कट हो जाएगी। ये उसने क्यों किया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि 250 से जीरो जाए, जीरो से माइनस जाए, माइनस के बाद यू आर आउट ऑफ द गेम। तो हम अगर 800 पे एक बार पहुंच गए तो ये 250 रुपए बुक कर लेगा, 1600 पे पहुंचे तो ये 500 रुपए बुक कर लेगा। ये इसी रेशियो में चलता रहेगा। अगर आप 2400 पे पहुंचे तो 750 बुक करेगा, आप ग्रीन में रहोगे। अब मैंने ये गैप क्यों रखा है यार, 800 थे यार, आधे बुक करो 400। मैंने गैप इसलिए रखा है जिससे आप वॉलेटिलिटी को झेल सको। 800 पे प्रॉफिट यहाँ पे है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, आपका मान लो प्रॉफिट 600 पे आया, 500 पे आया, और फिर मार्केट नीचे आई, आपका प्रॉफिट 1200 पहुंच गया। बट अगर आप बहुत टाइट ट्रेलिंग रखोगे ना कि 800 आया है, मुझे 500 रुपए बुक करने, आप हर बार 500 ही बुक करोगे, आप कभी भी 2400 के प्रॉफिट पे पहुंचोगे ही नहीं। इस वजह से मैंने वो गैप क्रिएट रखा। चलो अब हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ एक चीज चेंज करिए, ट्रेल प्रॉफिट लगाया। अब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आते हैं। हमें 95 का प्रॉफिट हो रहा था, 13,000 का मैक्स ड्रॉडाउन था। लेट्स सी अब चेंजेस क्या हो सकते हैं। मेरा पर्पज है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या क्या इंक्रीज होना चाहिए, ग्रीन डेज इंक्रीज होने चाहिए, सिंपल, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। दूसरा, थोड़ा सा जो ड्रॉडाउन है थोड़ा लोअर एंड पे आना चाहिए, बस। चलो अब देखो, प्रॉफिट जो 95,000 का था, इस वक्त हमने प्रॉफिट 123 कर दिया। इसका मतलब ट्रेलिंग प्रॉफिट जरूरी था। इसका मतलब है कि वो कई बार प्रॉफिट में आके लॉस में क्लोज किया है, इसी वजह से आपका 95 आ रहा था, अब 123 आ रहा है। आपको लग रहा होगा 30,000 है, बट इमेजिन विद द 5 लॉट्स, 10 लॉट्स, 500 लॉट, बहुत बड़ा गैप होता है ये। एक लॉट से आपको 30,000 लग रहे हैं, बट वो एक्चुअली 30% है। आपने 30% प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया है एज पर 1 लाख, अगर मैं एक लॉट की बात करूं। और हम ड्रॉडाउन की बात करें तो अब ये 9,000 है, जो आपका 13,000 था। इसका मतलब अब आप 9% ड्रॉडाउन पे आ गए हो। आपने 30% प्रॉफिट बढ़ाया है और 9% ड्रॉडाउन, मतलब 4% ड्रॉडाउन घटाया है। बेस्ट, ठीक है। अब आप अगर इसका ग्राफ देखोगे इस स्ट्रेटजी को, तो इसने एक बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि ट्रेड में हमेशा जो इक्विटी कर्व वो बिल्कुल ऐसे नहीं जाना चाहिए कि बिल्कुल अपसाइड में ही जा रहा है, क्योंकि आप किसी दिन लॉस करोगे। बट वो अगर 45 डिग्री के एंगल में है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अगर हम थोड़ा सा नीचे आके स्टैटिक्स देखें तो विनिंग डेज अब जाके हो चुके हैं ऑलमोस्ट 74%। इसका मतलब अब आप 10 में से 7.5 बार जीतते हो। ये हमने इंक्रीज कर लिया है 6 से 7.5, मतलब आपने एक बार या 1 से 1.5 बार और इंक्रीज कर लिया है। 10 ट्रेड में 7.5 बार अगर आप जीत रहे हो, इसका मतलब है कि आप बिगिनर्स लाइफ में तो सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड प्रॉफिट की बात करें तो अब ये 123 है, इसका मतलब 120%। डिवाइड बाई 2 करो, 60, अगर 60 का डिवाइड बाई 2 करोगे, पर ईयर देखें 30 से 35% पर एनम का आपको इन हैंड मिलना चाहिए। और ये रहा देखो, अब जो विनिंग स्ट्रीक है 16 और लूजिंग स्ट्रीक है 5, इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। स्ट्रीक मतलब होता है कि 16 बार आप लगातार जीते हो इसमें, पिछले 2 साल के बैक टेस्ट में, और लगातार हारना सिर्फ 5 बार हुआ है। इसका मैक्स ड्रॉडाउन 9,000 के आसपास है। जो एवरेज लॉस और एवरेज प्रॉफिट है लगभग 900 और 1300 के आसपास है, वो सिमिलर वहीं पे है। हमने अपना विनिंग डेज बढ़ा दिया, दैट्स इट। अब आप देखोगे अगर डे वाइज में आपको हर जगह ग्रीन दिख रहा है, बहुत रेयर महीने हैं जो लॉस में है। यही मेरा मेन काम था आज इस वीडियो में, कि अगर आप बिगिनर लेवल पे आ रहे हो, वो गलती मत करो जो मैंने करी। मैंने 3 लाख करके ऑप्शन बाइंग करते करते कुछ भी कर करके मैंने पैसे गवाए। बिगिनर लेवल पे लोगों के पास पैसे नहीं होते, मैं सच बता रहा हूँ। आप कहीं ना कहीं से, मेरे पास 1-2 मेल आते हैं, लोग बोलते हैं कि सर मैं अपनी बाइक बेच दूं फिर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूं। इस टाइप के मेल आ रहे हैं। यार कैसे नहीं कर सकते तुम ट्रेडिंग इस टाइप से? आपको चाहिए कि अगर आपके पास लाख रुपए भी हैं, आपने उसमें इस साल में अगर 12% भी कमाए ना, आपने बैंक से डबल कमाए। बैंक एफडी में आपको कितना देती है यार, 6%, 7%, उसके बाद भी आपको टैक्स कटाना है, तो आप कहाँ रह गए 5.5-6% पे? अगर आपने 10 भी कमाए, मतलब जो मैंने अभी बताया उसमें तो आप 35 कमाओगे, बट अगर आपने 10% भी कमाए ना, तो आपने एक सक्सेसफुली मतलब ट्रेड करना सीख लिया। तो मैंने आपको अभी इस वक्त ये दिखाया है
कि सिंपल कॉल पुट बेच के भी, एक पर्टिकुलर एसएल लगा के भी, ट्रेल प्रॉफिट करके भी आप 10 में से 7 दिन ग्रीन रह सकते हो। मेरा पर्पस था ग्रीन रहना, और अगर मैं ग्रीन हूँ तो 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ कि इस स्ट्रेटजी को सिमिलरली कितने कैपिटल से किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं डैशबोर्ड पे। अब ये देखो, ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, आपने हर जगह देखा होगा अगर आप मुझे फॉलो करते हो। ठीक है, इसमें अभी देखो 2-3 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, ये लॉस में था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब देखो इसमें जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये जो डाउन साइड में आपको स्ट्रेटजी दिख रही है जो 6000 प्रॉफिट में, ये वो स्ट्रेटजी जो मैंने आपको अभी बताई। ठीक है, अब अगर मैं इस स्ट्रेटजी का आपको काइट पे जाके वर्जन दिखाऊं कि कैसा चल रहा है, ये देखो काइट पे यहाँ पे 2 मैंने हेज बाई कर रखे हैं। हेज क्या होता है? हेज बेसिकली वो होता है जो आपके मतलब फटे हुए कपड़ों को बचाए बेसिकली। मतलब आपने अगर कोई एसबीआई मान लो बेच रखा है और एसबीआई ऊपर को भागने लगता है, तो आप वहां पे एक कॉल बाई करके उसको हेज कर देते हो, जिससे आपका जो लॉस है वो कंट्रोल में रह सके। तो हेज बेसिकली यूज होता है टू कंट्रोल द लॉस। और ऑप्शंस भी एक्चुअली सिर्फ हेजिंग के लिए आए थे, बट हम बाइंग और सेलिंग के लिए यूज करने लगे। हेज क्यों बाई कर रखे? मैंने पिछली बार बताया था, मार्जिन बेनिफिट के लिए, कि मेरे पास अगर 40-50 लाख इसमें डले हुए हैं तो मैं ट्रेड कर सकूं 80 लाख के हिसाब से। मैंने मार्जिन बेनिफिट लिया और अपनी क्वांटिटीज इंक्रीज कर दी। अभी एक दिन पहले की बात है जब इसमें हमने 1 लाख रुपए बनाए थे, मतलब हम इसमें 32 लाख के आसपास यूज करते हैं और लाख बने थे, मतलब वो 3% थे। मुझे खोने के लिए कितने चाहिए? जो मैं कमा रहा हूं उससे कम खोना है मैंने, तो मैंने एक फिक्स रख रखा है कि लगभग 60,000 से ज्यादा का कभी लॉस ना हो। तो जो मेरा पास कैपिटल है 42, 60 में फिक्स है एसएल, और मैं कमाता कितना हूँ? 95, 1 लाख, 95, 1 लाख। तो इससे क्या होता है, मेरा एक गैप क्रिएटेड रहता है और हम प्रॉफिटेबल बने रहते हैं। अब चलो क्या करते हैं, अब मैं आपको इसमें वो दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं कि ट्रेड्स कैसे चले। रिपोर्ट्स में गए, ये देखो, ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको अभी बताई है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी में 12 ट्रेड्स हुई हैं टोटल, जो अभी इस टाइम फ्रेम में जो मैंने रिपोर्ट यहाँ पे निकाली, 12 में से 7 विनिंग है और 5 लूजिंग है, और उसका ओवरऑल जो पीएनएल है लगभग 95,000 के आसपास है। इसका मतलब जो हमने 32 लाख से यूज किए अभी, नियरली सिर्फ इस स्ट्रेटजी ने इस महीने में 3% आपको दे दिया है। कैपिटल के हिसाब से 32 लाख है इसमें, उसने 3% दे दिया है। मेरा यही पर्पज था कि आपको 35% साल के मिलने चाहिए, तो मैंने 3% का वो भी दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेम स्ट्रेटजी क्या हम 5 करोड़ में यूज कर सकते हैं। सबका एक डाउट होता है। ठीक है, ये आप देखोगे, ये मेरे एक्सटीएस का अकाउंट है। एक्सटीएस के अकाउंट में अगर मैं आपको दिखाऊं कितनी स्ट्रेटजी है, बहुत सारी लगी हुई है। ठीक है, अब जो मैंने आपको दिखाया ये रहा 1.5% स्ट्रैंगल। ठीक है, स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल का मतलब होता है जहां पे आप एक कॉल और एक पुट, बेचने को तो आप 50 भी बेच सकते हो, बट जहां पे आप कॉल और पुट को एक साथ सेल कर देते हो, दैट इज अ स्ट्रैंगल। एंड इसी स्ट्रैंगल में आप अगर हेजेस बाई कर देते हो आउट ऑफ द मनी से, इसी को हम आयरन कॉन्डोर भी बोलते हैं। इसी वजह से स्ट्रैंगल बहुत सारी स्ट्रेटजीज का बेस कहलाता है। ये मैंने डाल रखा है कितनी बार, 1, 2, 3, तीनों बार में इसकी क्वांटिटी कितनी है? 900, 900, 900। बेसिकली मैंने इसको 2700 क्वांटिटी, 2700 क्वांटिटी डाल रखी है यहाँ पे इसकी, और 2700 क्वांटिटी मैंने डाल रखी है डेल्टा न्यूट्रल की। इसका मतलब ये ओवरऑल देखा जाए तो 60 लाख रुपए लगते हैं अगर आपको 900 क्वांटिटी सेल करना है कॉल और पुट। मैंने 3 वो कर रखा है, तो मतलब 1 करोड़ 90 लाख हो गए 1.5% स्ट्रैंगल के, 1 करोड़ 90 लाख के आसपास हो गए क्या बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल के। लगभग ये 4 करोड़ से रन कर रहा है। ये 2 लाख रुपए माइनस था थोड़ी देर पहले, अगर मैं आधे घंटे पहले की बात करूं तो ये 2 लाख रुपए माइनस था। अभी हम फ्लैट पे आ गए हैं, लगभग 20-30 हज़ार रुपए प्लस में चल रहा है ये। अब मैं आपको इस चीज़ को बता दूं कि आप इसको यूज भी कैसे कर सकते हो। तो अगर आप न्यू कमर हो, आपको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है कैसे क्रिएट करना है, तो देखो यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे ना, यहाँ पे ये रहा 1.5% स्ट्रैंगल करके सिमिलर स्ट्रेटजी यहाँ पे डली हुई है पहले से, बिल्कुल बैक टेस्टेड और रनिंग में। जो मैंने बताया उससे एक भी ऊपर या नीचे नहीं है, उसके एक भी पैरामीटर भी ऊपर नीचे नहीं है, बट ऑब्वियसली आप सारे पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी यूज करो और बिल्कुल आप जिंदगी भर के लिए पैसा कमाने लगोगे। मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसे करके आप एक बेटर स्ट्रेटजी बना सकते हो। मैंने ट्रेल प्रॉफिट लिया है 800, 200, आप ले लो 1000 और 300, किसी को 600 और 500 चाहिए, किसी को 1000 और 700 चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। बट मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, स्ट्रेटजी बिगिनिंग में ऐसी बनाओ जिसमें आपको प्रॉफिट डेज ज्यादा हो। डेज में क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रॉफिट ज्यादा हो, प्रॉफिटेबल डेज ज्यादा हो। बिगिनिंग के टाइम में 6 महीने बिता लो इस प्रोसेस में, उसके बाद आप थोड़े रिस्कियर स्ट्रेटजीज में भी जा सकते हो जहां पे प्रॉफिट ज्यादा हो।
मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज होंगी, 10 सालों में मैंने सब देख लिया है, जो बहुत पैसा दे सकती है। मैं आपको अभी बताने को बता सकता हूँ, बट आपके किसी यूज की नहीं है। उसमें आपको दिखेगा कि 5 लाख प्रॉफिट हो रहा है, कई बार 10 लाख जा भी रहे हैं। बट आप सोचो, आपका कैपिटल ही 5 लाख है, कभी आपको हुआ कि 2.5 लाख आपने कमाए, आप बहुत खुश हो, एक ही दिन में 2.5 लाख 7.5 लाख उड़ गए। तो ऐसी स्ट्रेटजी का क्या फायदा, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। यही चीज ऑप्शन बाइंग में लोग कई बार बड़े बड़े मतलब वीडियोज देख देख के थोड़ा सा ल्योर हो जाते हैं। उनको थोड़ा सा लगता है कि यार ये बाइंग की स्ट्रेटजी है, इसमें 10,000 रुपए आपका कैपिटल लगना है और आपने 70,000 बनाए पिछले साल, तो आपको लगता है यार मेरा तो ये हो गया यार, 700% पैसे कमाए। भाई 700% नहीं, आपने 70,000 रुपए कमाए, पहले ये समझो। और वो जो 10,000 थे ना, उसका ड्रॉडाउन है 25,000। इसका मतलब आपको अकाउंट में 50,000 रुपए रखने। अल्टीमेटली आपने 700% नहीं कमाए थे, आपने 100% ही कमाए थे, वो भी ऑप्शन बाइंग में, जिसमें आप 10 में से 2 दिन जीतने वाले हो। कॉन्फिडेंस जीरो रहेगा, आप किसी और को कॉपी कर रहे हो, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। और वो जो जहां से भी आप कॉपी कर रहे हो, वो बंदा आपको फुल नॉलेज नहीं दे सकता। मैंने जो अभी आपको बताया ना, ये भी 100% नॉलेज नहीं है। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि आप बिगिनर लेवल पे क्या कर सकते हो। इसके बाद दुनिया में भी बहुत सारी चीजें, अभी मुझे आपको बताना पड़ जाएगा कि साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, आपको कितना एसएल, जैसे मेरा एसएल है, मैं 1% झेल सकता हूँ, आप क्या पता 2% झेल सकते हो। तो हम दोनों का साइकोलॉजी लेवल अलग अलग है। और हम दोनों ट्रेडिंग, ऐसा नहीं है मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा आप नहीं रहोगे, आप भी प्रॉफिटेबल रहोगे, बट आपको सीखना पड़ता है, अपनी पर्सनैलिटी को रीड करना पड़ता है। मेरे को 4-5 साल लग गया अपनी पर्सनैलिटी को रीड करने में कि यार मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, मैंने 4 साल बाइंग करी है। तो बिगिनिंग में थोड़ी पता होता है मेरे को, बट मैं अभी आपको बिगिनिंग के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे टाइम में ऐसा था कि यार 20 लाख रुपए चाहिए सेलिंग के लिए। अब के ज़माने में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से सब कुछ हो जाता है। तो मुझे पता है, जहाँ पे अभी हम जिस लेवल पे आ गए हैं ना, लोग 1.5 लाख का आईफोन खरीदने में 15 मिनट भी नहीं सोचते हैं। तो आपके पास मौका रहता है कि हाँ, आप उसकी जगह पे कुछ बेहतर कर सको और हो सकता है कुछ कमा के फिर वो आईफोन खरीद लो। तो मैं ये बोलूंगा कि आपके पास लाख, 1.5 लाख रुपए हैं एग्जैक्ट के आसपास, आप मार्जिन बेनिफिट लेके यहाँ पे 2 लॉट से इसको ट्रेड कर सकते हो एंड सी योर ग्रोथ आफ्टर 6 मंथ्स। मैं अगर आज से आपको बोलूँ ना, अगर आपने आज से स्टार्ट किया है, आप 4 महीने बाद देख लेना आप कहाँ पे खड़े हो। मैं सेम स्ट्रेटजी को, अगर आप मुझे फॉलो करते हो या अभी नहीं किया आगे करते हो, तो सेम स्ट्रेटजी को मैं डेली रन करके दिखाता हूँ। इसका मैंने पीएनएल वगैरह भी सब कुछ डाल रखा है, वो भी वेरीफाइड में, आप जाके देखना। तो ये स्ट्रेटजी मुझे 2 महीने से पैसे दे रही है और मैं इसको लाइव में अभी 4 महीने और चलाने वाला हूँ। उसका रीजन ये नहीं है कि ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, रीजन ये है कि आगे आने वाला इलेक्शन से विक्स और बढ़ेगी, मुझे बड़ी प्रीमियम मिलेगी, बड़ी प्रीमियम मिलेगी। उसके बाद 2 महीने वो प्रीमियम्स गलेंगी, तो इसका मतलब 1 2 3 3 महीने तो मैं पैसे बनाने वाला हूँ, वो भी अच्छे। तो हो सकता है मैं 15 से 20% इन्हीं 3 महीनों में बना लूँ। तो मेरा मेन पर्पज ये रहता है कि पहले मैं ये देखूं कि कहाँ पे मैं ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। अभी अगले 3 महीने में मैं हो सकता हूँ, तो अगले 3 महीने में यही चला के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको नहीं दिखेगा कुछ और मेरे पास से। आप जानते हो मुझे, मैं कैलेंडर भी पढ़ाता हूँ, आयरन फ्लाई भी पढ़ाता हूँ, सब कुछ। बट एक टाइम लाइन होती है, आपको कब क्या यूज करना है। तो इस वक्त मैं ये यूज कर रहा हूँ। हो सकता है 3 महीने बाद मैं सेलिंग की जगह कुछ और ट्राई कर रहा हूँ, मैं आयरन फ्लाई डाल रहा हूँ। ये मार्केट पर डिपेंड करता है। देयर इज नथिंग जो 10 साल तक वर्क करेगा। ये भी हो सकता है 1.5 साल बाद वर्क ना करे। आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले वीडियो से याद करो, बेस चेंज नहीं करना है। मैंने यहाँ पे क्या बोला, आपको कॉल पुट बेचना है, ये ट्रेलिंग वेलिंग लगाना है। हो सकता है आपको आगे चल के इसमें कुछ ट्वीक करना पड़े, तो सिर्फ ट्वीक करना। कभी भी 1 साल से जिस स्ट्रेटजी ने आपको प्रॉफिट दिया ना, उसको रद्द नहीं करते। रद्द करके आउट मत करना, क्योंकि आपको फिर से अपनी पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी उस स्ट्रेटजी के हिसाब से। जो आप नहीं बनाने वाले हो, वो आपके 2-4 महीने खा जाएगा। तो इससे बेटर है आप पुरानी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा ट्वीक करो और उसी स्ट्रेटजी को बेटर बना सको। क्लियर है? तो मैंने बिल्कुल आपको समझा दिया, मैं रैप कर देता हूँ। कॉल और पुट को बेचना है, एक परफेक्ट एसएल लगाना है जो आपका माइंड झेल सके। मेरा माइंड 1650 झेल सकता था, आप 1500 लगा लो, 1400 लगा लो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेलिंग लगाना है प्रॉफिट में, कि अगर मैं एक बार ग्रीन आ गया तो मुझे लॉस में क्लोज नहीं करना है। दिस इज द बेस ऑफ दिस स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी मैंने बना दी है। आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में अगर देखोगे तो यहाँ पे 1.5% स्ट्रेंगल के नाम से डली हुई है। 1.5% क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 1,10,000 या 1 लाख के हिसाब से 1650 रुपए 1.5% के आसपास होते हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ एक रफ लैंग्वेज में। हेजिंग बेनिफिट ले लोगे या कुछ भी ले लोगे तो उस टाइम पे आपको कम लगेंगे, बट मैं एग्जैक्ट इसीलिए मैंने नाम भी ये रखा है। और सेम स्ट्रेटजी देखो, अभी यहाँ पे 4 करोड़ से डली हुई है और मैं अगर 4 करोड़ से यहाँ पे इसको चला रहा हूँ, देखो अभी प्रॉफिट आपके सामने ही 11,000 रुपए था, अभी ये 60,000 रुपए के आसपास चल रहा है। तो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी डेली बेसिस पे आप देखते हो, बट इसको आप देखना कि 3-4 महीने में आपको क्या मिला। हमेशा स्ट्रेटजी को जज करने के लिए उसको 3 से 4 महीने दो, अदरवाइज उस स्ट्रेटजी के बारे में गलत बोलने वाले आप कोई नहीं हो सकते। 2 दिन में आप किसी के बारे में जज नहीं कर सकते। आप 2 दिन किसी से मिले और उसको गाली दे रहे हो ना, आप में कुछ खोटा है। तो इसीलिए पहले स्ट्रेटजी को जज करो 3 से 4 महीने, एंड देन यू कैन बोल सकते हो कि हाँ ये गलत थी। तो अगर ये 3 से 4 महीने में आपको गलत लगे तो आप इसमें ट्वीक कर सकते हो, बट 3 से 4 महीने मैं इसको चलाऊंगा, ये मैं बोल रहा हूँ और मैं आपको इस चीज को दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बिगनर लेवल पे ग्रीन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।